नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक्सप्रेस कैरियर जो है आप लोगों के लिए लाया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बिहार, जिसको हम बोलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, और यह सेट संख्या हो गया आपका 65 है, जो कि 1 से लेकर 64 तक मैंने करवा चुका है। और वो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं उसको। और यह जो है मैं आज का जो सेट करवाने जा रहा हूँ वो हो गया यानी 65 का 28/5 यानी 28/5/2007 का यह पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको दारोगा बहाली हो या बीपीएससी बहाली हो, बीपीएससी से संबंधित हाई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन है आज का, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वह निर्विरोध चुने गए थे। इनके खिलाफ इनके सामने कोई भी खड़े नहीं हुए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस जो है सर्वाधिक है, वो 46% लगभग में। आवश्यक तरंगे कौन है? तो ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाले जो होते हैं उसको अश्रव्य तरंग कहते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो कहाँ है? ये बेंगलोर में स्थित है। हवाई जहाज का आविष्कार कौन किया था? तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था। हैली पुछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? ये 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ती है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? तो यकृत में जो है पीत का निर्माण होता रहता है। मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, में शरीर की रूप से प्रभावित होती है। कौन सी अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आंत जो है मियादी बुखार में प्रभावित होता है। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी समय धड़कती है? तो ये 70 से 72 बार जो है वो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में धड़कती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और जो बच्चा जो जन्म लेता है उसका 300 हड्डी होता है, तो धीरे धीरे उसका घट जाता है और वयस्क मनुष्य का हो जाता है 206। कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो कि यह खट्टा होता है, जो दूध में नहीं होता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होता है? तो 46 क्रोमोसोम होता है। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से कराया गया था। इंद्रधनुष को किनारों का रंग कौन है? तो बैंगनी और लाल है। ये दोस्तों बैंगनी और लाल है, दोनों ऊपर नीचे का रंग हो गया बैंगनी और लाल, और बीच का रंग जो होगा वो ग्रीन यानी हरा हो जाता है। आगे है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है, जो कि हमारे हड्डी को मजबूत करता है। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णधामता, जो कि रतौंधी बोलते हैं, वो जो है वंश के पर आधारित होता है। अगर वंश में किसी को हुआ है तो आने वाला जो हमारे जो वंश होगा उसको भी वो हो सकता है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो चेचक का टीका बनाया था। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तना से प्राप्त होता है। इसको जड़ ना समझे, ये तना होता है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये त्रांबे में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी है में। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम परियोजना बनाया। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सुनीता विलियम्स ने बनाया है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। अब अंतरिक्ष में इसमें कहा जाए
तो इसमें कल्पना चावला हो जाएगी, क्योंकि वो अत्यधिक इनसे भी अत्यधिक दिन तक कल्पना चावला रही थी। बालू की भव्य आकृति का निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43% भारत के पास है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में। और सबसे अधिक जो है कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है? तो बुलंद दरवाज़ा है, जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, और सबसे दूसरा में है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा जो होगा वो एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा जो होगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। आगे है उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उत्कल पुराना नाम इसका होगा। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारतीय रेल की कितनी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 16। अब पहले 16 था, अब 17 हो गया है। 2007 में करीब ये 16 था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ का है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा ये भाग लिया गया था। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो ये जो है, जिसके आप LG देखते होंगे, टीवी है, LG फ्रिज है, तो ये जो है दक्षिण कोरिया की है ये। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन का चिंतक था, जो कि गरीबों के लिए वो मसीहा के रूप में जाने भी जाते हैं। कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो ये बिहार जो है स्थलरुद्ध है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर ऑफ बॉल, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिफाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया था? ये अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। इसमें इस पिक्चर में कुछ क्वालिटी थोड़ा कम है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं बोल देता हूँ और आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये हैंसन स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश को किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ का है, चतुर्थ पीढ़ी का वंश। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में ही करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव नगर में यह विख्यात है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग, जो कि बहुत ही प्रचलित है। आजकल ट्रेनों में भी वो मधुबनी पेंटिंग को मतलब विकसित किया गया, उसमें पेंटिंग किया जा रहा है। समलिपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सफ़ेद चीता के लिए नंदनकानन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नॉर्गे थे। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ये जो है ये सूर्य उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये भाखड़ा नागल बांध है, जो कि सतलज नदी पे बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है?
ये 3 देशों के साथ लगती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो पहले जो है इसका राजधानी था कटक था, उड़ीसा का राजधानी, अब भुवनेश्वर हो गया है। आगे है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले का पैदावार होती है? तो हल्दी की होती है अत्यधिक रूप से। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा खेल पुरस्कार है? तो राजीव गांधी पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, नहीं तो आपकी मर्जी, आगे बढ़ सकते हैं। आगे साइड में जो है आपको एक बेल आइकन जो दिया हुआ ये घंटी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, उसको भी आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन किसी भी जानकारी को आपको प्राप्त होता रहे। मैं जो भी डालूँ वो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। और मैं जॉब से संबंधित में डालता रहता हूँ और हिंदी व्याकरण से संबंधित भी डालता हूँ। बीपीएससी सिपाही भर्ती के हर कैटेगरी के तहत मैं डालते रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। धन्यवाद।